लड़ेंगे। आपने कहा कि पार्टी अगर आपको मौका देती है यहाँ से तो आप चुनाव लड़ेंगे। बाई चांस, बाय द वे, कांग्रेस की टिकट आपको नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है, तो क्या फिर भी निशान सिंह चुनाव लड़ेंगे? निशान सिंह जी, लोग आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। जो लाड से जो 10 सीटें दी थी ना आपकी नई पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को, बड़े लाड से जो अपने सिर पाथे बिठाया था, उन लोगों में गुस्सा भी है। क्या निशान सिंह ने ऐसा कुछ उस वक्त राय दी थी कि हमें जिस तरीके से लोग मांग कर रहे हैं, कहीं न कहीं गठबंधन छोड़कर बाहर आ जाने से किसानों का साथ देना? एक बार नहीं कई बार कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा था। आप पार्टी के हेड थे, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन मैं घर की बात करूँ टोहाना की, यहाँ भी आपकी पार्टी से विधायक थे। आखिर क्या वजह थी कि देवेंद्र बबली का और निशान सिंह का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा? मैंने जितनी पार्टी की कैंडिडेट की बात की, उसके बदले में मेरा काम नहीं हुआ। मुझे इग्नोर किया गया, मुझे इग्नोर किया गया। इस तरीके से हर एक विधानसभा में कहीं न कहीं हर जगह कैंडिडेट तैयार किए जा रहे हैं, हर किसी को थापी मारी जा रही है। कुमारी शैलजा बहुत बार कहती हैं कि इतने सारे लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है, भाई तैयारी करो, तुम्हारी टिकट है, चुनाव होगा, टिकट एक को मिलेगी। तो क्या ज़्यादा टिकटार्थी होने का विधानसभा चुनाव में नुकसान नहीं होगा? या मैं अन्य बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करूँ, जब से गठबंधन अलग हुआ है, लगातार आरोप लगाया खूब जेजेपी, क्योंकि आप उनके साथ रहे, कि खूब कहीं न कहीं मलाई खाई उन्होंने, खूब भ्रष्टाचार किया। मैंने पहले तो ईमानदारी से काम किया, कभी किसी से पैसा नहीं लिया। ये मेरा रिकॉर्ड है। क्या निशान सिंह का ऐसा मतलब क्लियर कुछ है मैसेज कि टिकट मिले ना मिले आप चुनाव लड़ेंगे? निशान सिंह टिकटार्थी है, लेकिन निशान सिंह कभी ये बात नहीं कहता कि टिकट मेरी जेब में। निशान सिंह के मन में कभी ऐसा मलाल आया है या आपके साथियों के मन में आया हो कि काश 2019 का चुनाव खुद लड़ लिया होता टोहाना से? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मैं टोहाना में हूं और मेरे साथ सरदार निशान सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कुछ दिन पहले तक जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और टोहाना की बात करूं तो टोहाना से विधायक भी रह चुके हैं। और जैसा कि चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, तमाम नेता जो हैं वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जो है हम प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो तमाम के तमाम विषयों पर निशान सिंह से बात करेंगे। सर आपका पहले बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू जी। सर जिस तरीके से कांग्रेस में आप आए, मैं बात करूँ लोकदल, शुरुआती दौर की लोकदल, उसके बाद जननायक जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस। कहीं न कहीं आप कांग्रेस में आ चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आपने कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जॉइन की। और जिस तरीके से मैं बात करूँ टोहाना की, मैं बात करूँ जो पहले के जो कांग्रेसी नेता हैं, पहले जो कहीं न कहीं विधायक बनते रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, या फिर अन्य और भी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भावी विधायक मानकर चल रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि उनकी टिकट पक्की है। निशान सिंह जी कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? पहली तो बात, कहीं ना कहीं लफ्ज छोड़ दो, मैं पूर्ण तौर पर कांग्रेस में आ चुका हूँ। रही बात जहां तक अपने कैंडिडेचर को बंदा कितना का मजबूत मानता है, तो मजबूत मानना चाहिए। इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते। जो लोग रहे हैं या नए आने वाले लोग हैं, नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, दूसरी पार्टियों से आए हैं, ये तो प्रजातंत्र में सबका राइट है कि वो अपना कैंडिडेचर जो है ना, वो अपना पर्चा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवेदन कर सकते हैं। मैंने भी किया है, अभी तो पार्टी को किया है। फिर जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे, फिर पार्टी अगर आदेश करेगी तो फिर नॉमिनेशन भी करेंगे। तो मैं मानता हूँ राइट है सबका, उसमें तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई बैन नहीं किसी पे। आपने कहा कि आपने आवेदन किया है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के या फिर बड़े नेताओं ने जिस तरीके से आवेदन भी मांगे, भाई जो-जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो तमाम लोग आवेदन करें, तो आपने भी आवेदन किया। आपने कहा कि पार्टी अगर आपको मौका देती है यहाँ से तो आप चुनाव लड़ेंगे। बाय चांस, बाय द वे, कांग्रेस की टिकट आपको नहीं मिलती है, किसी और को मिलती है, तो क्या फिर भी निशान सिंह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सही राजनीतिक व्यक्ति तो वो होता है जो अपना कैंडिडेचर पे जोर दे, आवेदन करे। अगर उसको नहीं मिलता तो उसी पार्टी, जिस पार्टी से वो लड़ना चाहता है, वो पार्टी गलत थोड़ी ना हो जाती है। जब टिकट ना मिले तो उसकी बात करे, जिसको भी टिकट मिले उसको सपोर्ट करे। मतलब निशान सिंह जी बड़े खुले मन से ये बात कह रहे हैं उसमें क्या कि बुरा है? अगर अगर किसी और को टिकट मिलती है, तो आप मतलब उसकी मदद करेंगे। अरे भाई नैन साहब, मैंने
चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी, समता पार्टी, लोक दल, इनेलो, कुछ भी कह लो, जननायक जनता पार्टी, 30 वर्ष मैंने उनको दिए कंटिन्यू। और जो बंदा किसी रीजनल पार्टी में 30 वर्ष तक लगातार टिक के रहता है तो उसका टिकाऊपन तो उसी से माप लें आप लोग। मैं तो यही मान के चलता हूँ और मैं कहूंगा भी सभी उन साथियों को जो जिस भी पार्टी में कोई ये विश्वास रखते हैं, वो पार्टी से जिससे टिकट मांगते हैं, टिकट नहीं मिलती तो उसी पार्टी को, जिसको टिकट मिले उसको सपोर्ट करें। प्रदेश अध्यक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और जैसा आपने बताया 30 साल से ज्यादा की आपकी राजनीति लोकदल की पृष्ठभूमि में रही। प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी होती है। मैं एक तरह से रेल की अगर हम बात करूं तो इंजन जो होता है, इंजन वो प्रदेश अध्यक्ष होता है और जो डिब्बे होते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं। बहुत सारे डिब्बों को निशान सिंह ले आए हैं कांग्रेस पार्टी में, कुछ डिब्बे बाकी भी रह गए हैं। मैं यहाँ के आपके मौजूदा विधायक की बात करूं, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली मंत्री भी रहे सरकार में, उनकी भी लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी जल्द कांग्रेस में आ सकते हैं। देखिए, वो तो उनका काम है, कांग्रेस में आना नहीं आना, ये फैसले तो व्यक्ति ने खुद लेने होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो तब तक जननायक जनता पार्टी में है जब तक विधायक की वजह से एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उससे डरते हुए, अदरवाइज तो मुझे को बात जननायक जनता पार्टी से दूरियां उनकी भी बनी हुई है। ऐसी मतलब क्या क्या वजह रही? जैसे आपने कहा ना 30 साल दिए, हालांकि आप पहले भी बहुत बार बता चुके होंगे, लेकिन जिस तरीके से अजय सिंह परिवार ने आपको लेकर कहा कि निशान सिंह को हमने बहुत कुछ दिया, सारा कुछ था, फिर भी छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा देने लेने का तो जो बात होती है वो तो उन लोगों में होती है जो देने लेने में विश्वास रखते हैं। एक रिश्ता होता है कार्यकर्ता का पार्टी के साथ, वो लंबा चला, निष्ठा से चला और पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को मां मान के चलता है, ऐसी चलता रहा। लेकिन डिफरेंसेस आ जाते हैं, कोई ना कोई मनमुटाव हो जाते हैं, घरों में हो जाते हैं, रिश्तों में हो जाते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों में होते हैं। तो ऐसा कोई आ गया टाइम तो अलग हो गए। नहीं, उसकी उसकी वजह क्या मानते हो? क्योंकि सत्ता में थे, सरकार थी, कलम हाथ में थी, सारा कुछ था। कोई विचारों का फर्क हो सकता है कि आपके मेरे विचार ना मिलें, किसी बात को लेकर के को डिसीजन करना है, आप कुछ और कहते हो, मैं कुछ और कहता हूँ। तो हो सकता है जो पार्टी का हेड बना दिया जिसको आपने, वो अपनी विचार तो रख सकेगा ना, अपनी बात तो कह सकेगा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आ मतलब जाती हैं। निशान सिंह जी ये कहना चाह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भले ही आप थे, हेड पार्टी के भले ही आप थे, लेकिन परिवार की वो पार्टी यानी कि चलती उनकी थी यानी कि। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, ऐसी बात आप मेरे मुंह में डाल के ना मनवाओ। ऐसा नहीं हुआ कभी, मैं किसी पे क्यों लांछन लगाऊं। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए पूरी जिम्मेवारी से काम किया, निष्ठा से काम किया। उन्होंने भी जो तरजीह देनी होती है किसी पद को वो पूर्ण तौर पे दी। ऐसा नहीं है, कहीं विचारों का मतभेद आपस में हो जाते हैं, वो हो गया। और छोड़ करके 30 वर्ष कम नहीं होते, बहुत होते हैं। जिस तरीके से मैं आपके साथियों की बात करूं, आप जब विधायक थे तब भी वो आपके साथ थे, आप लंबे समय तक विपक्ष में रहे, यहाँ की आवाज उठाते थे, हालांकि और लोग यहाँ से विधायक बनते रहे, मंत्री बनते रहे या बड़े पदों पर रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी जो पिछला जो कार्यकाल था 5 साल का, जिसमें आप पार्टी के हेड थे, कि निशान सिंह अपने साथियों को उतनी ज्यादा वो है कहीं कि संतुष्ट नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा उनके काम नहीं करवा पाए और बार बार आपको ये कहना पड़ा कि आपकी चलती नहीं है और बहुत सारे साथी नाराज भी हुए। पहली तो बात ये है कि मैंने एक बार भी, ये सारी आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है यूट्यूब पे मिल जाती है, आप मुझे वो नहीं दिखा सकते। मैंने एक बार भी ये बात नहीं की चलती नहीं। मैंने कहा कि विचारों में कहीं मतभेद हो जाए आपके तो दूर हो जाता है व्यक्ति। मैं प्रदेशाध्यक्ष रहा, पूरी निष्ठा से काम किया, उन्होंने भी तरजीह दी, ऐसा कुछ नहीं है। बात तो ये है कि जब मनों में फर्क आ गया तो छोड़ दिया, अलग हो नहीं, गए। मैं आपके साथियों की बात कर रहा हूँ, जो आपके टोहाना के जो साथी है ना, जो आपका जो 30 साल का संघर्ष है, जो लंबे वक्त तक आपके साथ थे, कहीं न कहीं वो साथी एक-एक करके यानी कि आपसे दूर चले गए। वजह क्या रही? कोई दूर नहीं गया। मैं आपको नाम गिना देता हूँ, टिप्स पे हैं सारे, सभी लोग साथ हैं और प्राइमरी वर्कर भी साथ है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो बात शायद आप पूछना चाहते होंगे जी।
कि पिछले 5 वर्ष जब बबली जी को टिकट दिया, वो चुने गए, मिनिस्टर भी बने कुछ टाइम के लिए, तो उनका नजरिया काम करने का अपना था, किसको तरजीह देनी है, किसी को। मैं तो पार्टी हेड था, मैं कोई गवर्नमेंट में तो नहीं था, गवर्नमेंट में वो लोग थे। तो कहीं कोई किसी के काम पे गौर नहीं हो पाई होगी, वो रुष्ट हो गया होगा, चला गया होगा। मेरे से कोई रुष्ट नहीं है, मेरे से कोई नाराज नहीं है। जननायक जनता पार्टी में जो साथी थे, मेजॉरिटी लोग आज भी वो मेरे साथ हैं। आप पार्टी के हेड थे, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन मैं घर की बात करूं टोहाना की, यहाँ भी आपकी पार्टी से विधायक बने। आखिर क्या वजह थी कि देवेंद्र बबली का और निशान सिंह का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा? देखिए, मैंने कभी किसी से 36 का आंकड़ा नहीं रखा, और मेरे विचारों से भी आपको पता चल जाएगा, आप मुझे पुराना जानते भी हैं। कोई रखता हो तो मेरे बस की बात नहीं। मैं तो हमेशा, अगर मैत्री चलती है, मित्रता चलती है, साझेदारी चलती है तो ठीक है, नहीं चलती है तो आप दूर हट जाओ। तो मैं तो उस पोजीशन में रहा हूं। बबली जी को चुनाव में टिकट तो मैंने ही छोड़ के दिया था, मदद भी की उनकी, वो बन गए, तो उसके बाद वो अलग चलने का उनका जो को विचार थे, वो उनके थे, मेरे नहीं। मैं निशान अपनी पार्टी में मस्त रहा, अपनी पार्टी की जो मेरी जिम्मेवारियां थी उनको निभाता रहा। निशान सिंह के मन में कभी ऐसा मलाल आया है या आपके साथियों के मन में आया हो कि काश 2019 का चुनाव खुद लड़ लिया होता टोहाना से? देखिए, ऐसा होता है कि ये बातें जो हैं, जो मैच्योर पॉलिटिशियन होते हैं, वो ज्यादा इन बातों को नहीं सोचते। कार्यकर्ता पे जरूर असर पड़ता है, जिसने जी जान लगाया होता है, पार्टी की मौत की होती है, वो जरूर सोचता है कि मुझे तो मैंने जितनी पार्टी की कैंडिडेट की मदद की, उसके बदले में मेरा काम नहीं हुआ, मुझे इग्नोर किया गया, तो स्वाभाविक है उसके मन में जरूर ये भावना आती है। तो मैं तो ये समझ गया कि ये एक गलती है, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। वो कर ली जो कर ली, वो हाथ से निकल गई बात। तो टाइम फिर आ जाते हैं, फिर आ गया टाइम। लेकिन वो तो आप पर खुलकर आरोप लगाते हैं, आपके पुराने कार्यकाल को बताते हैं कि जब लोकदल की सरकार थी और जब आप यहाँ से विधायक थे, तो पूरा गुंडा राज था, कब्जे होते थे, आपको खुल के आरोप लगाते हैं वो तो। मैं एक सर्वे करवा लेना टोहाना में, आप टोहाना में आज आए हुए हैं, कि मेरे समय में कितना गुंडा राज रहा। मैंने पहले तो ईमानदारी से काम किया, कभी किसी से पैसा नहीं लिया, ये मेरा रिकॉर्ड है, और ये तो ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। अब कोई ऐसी बात कहता है तो उसके बाद पता नहीं क्या प्रूफ है, क्या सबूत है, वो आपको अपने आप बता देंगे। ना को गुंडा राज रहा, ना गुंडा राज को मैं पसंद करता हूँ, ना मैं गलत किसी को बोलता, ना को गलत बात कहता। मैं तो उस मालिक के भी डर डर के चलता हूँ कि हमें जवाबदेही है हमारी, जनता के प्रति भी और परमात्मा के प्रति भी। इंसान की तरह रहे, इंसान की तरह काम करें, और परमात्मा से और जनता से, जिनमें रब बसता है हम कह देते हैं, उनसे भी डर के काम करें। कोई गुंडा राज कभी हमारे टाइम नहीं हुआ। तो फिर ऐसे वो बार-बार बात क्यों कहते हैं कि टोहाना में पहले इस तरह की चीज़ें थी, जब से मैं विधायक बना और जब से मंत्री बना, बहुत सारे विकास कार्य करवा दिए। कहीं न कहीं टोहाना में जो भय का माहौल था, वो मेरे आने के बाद खत्म हुआ। अब वो पता नहीं किसको कहते हैं, वो तो उनसे पूछ लेना आप कि किसके बारे में विचार व्यक्त कर रहे हो आप। बहुत सारे लोग रहे हैं यहाँ से, अकेला निशान सिंह तो नहीं रहा। अब मुझे नहीं पता वो किसको कहते हैं। मैंने अपना वर्जन आपको बता दिया कि मेरे टाइम में कभी गुंडे राज की बात नहीं हुई, ना ऐसे लोगों को मैंने तरजीह दी। मैं तो बल्कि उनसे दूर रहता था और ऐसे लोगों को दूर रखता था, क्योंकि जनता के प्रति जो जवाबदेही है, वो आपको उसकी जिम्मेवारी को समझना चाहिए। जिस तरीके से मैं सुभाष बराला की बात करूँ, वो भी यहाँ से विधायक रहे, पार्टी के आपके तरफ प्रदेश अध्यक्ष रहे, और वो राज्यसभा के सांसद हैं। या मैं अन्य बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करूँ, जब से गठबंधन अलग हुआ है, लगातार आरोप लगाया खूब जेजेपी, क्योंकि आप तो उनके साथ रहे, कि खूब कहीं न कहीं मलाई खाई उन्होंने और खूब भ्रष्टाचार किया। देखिए, अब पता नहीं भ्रष्टाचार किसको कहते हैं, मुझे तो पता नहीं। मैंने तो आज तक किसी से 5 रुपए नहीं लिए। ये टोहाना है, आप सर्वे करवा लें। कौन कहता है उससे पूछ लें कि बताओ भी कहाँ रुपए लिए, किससे लिए, बताओ तो सही, एक प्रूफ तो बताओ। अगर डेडली ऑनेस्ट कोई मिलेगा तो एक ही व्यक्ति मिलेगा, दूसरा शायद ना मिले। वो एक कौन? जो बात कर रहा है आपसे, छाती ठोक के कह रहा हूँ ये बात, ऑन ओथ कहता हूँ। कभी भी बात को आदमी यहाँ कुछ कह दिया, वहाँ कुछ कह दिया, ऐसे पॉलिटिशियन बहुत हैं
लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जो आप बात कहते हो किसी भी समझदार व्यक्ति की बात ऑन ओथ ही होनी चाहिए, ये नहीं कि बात को बदलते रहो। अच्छा, लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, जिस तरीके से परिणाम आए, कांग्रेस ठीक है पहले जीरो थी, अब 5 सीटें कहीं की जीत कर आई है और आपने भी पूरे यहाँ पे अच्छा काम किया कुमारी सैलजा के लिए और सबसे ज्यादा मार्जिन भी टोहाना का रहा। तो मतलब निशान सिंह की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई होंगी क्योंकि जिस तरीके से आपका बड़ा तजुर्बा है कि पार्टी आपको मौका देगी और आपके साथी भी चाह रहे हैं कि हर हाल में चुनाव लड़ना ही लड़ना है। देखिए, आशाएं आकांक्षाएं ये तो व्यक्ति की रहती हैं, वो निशान सिंह की भी हैं, दूसरे लोगों की भी हैं। जिस पार्टी में आप रहते हो उसके लिए ईमानदारी ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, हमने भी किया। और टाइम भी अच्छा था, पिछली गवर्नमेंट से लोग खफा थे, कैंडिडेट भी अच्छी थी शैलजा जी, तो बहुत अच्छा वोट मिला। टोहाना से टॉप किया, 48,411 वोट मिले। उसमें सबका योगदान रहता है, कोई अकेले निशान सिंह का नहीं। और मैं मानता हूं, जनता का धन्यवाद भी करूंगा कि बहुत बढ़िया लोगों ने मैंडेट दिया टोहाना से। और ये आशाएं आकांक्षाएं तो हमेशा रहती हैं, और आशाओं पे व्यक्ति जिंदा है, वो आपने राजनीति में हो या अलग किसी और फील्ड में हो। आपने और लोगों की बात की, आपकी तरह और भी सीनियर नेता हैं यहाँ कांग्रेस के। मैं परमवीर सिंह की बात करूँ या अन्य और लोगों की बात करूँ, अपने आप को पक्की टिकट वो मान के चल रहे हैं कि टिकट हमारी जो है जेब में ही है। देवेंद्र बबली है, वो भी लगातार कह चुके हैं कि बहुत जल्द वो ज्वाइन करेंगे कांग्रेस में और कहीं न कहीं वो पक्का चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिले ना मिले वो चुनाव पक्का लड़ेंगे। क्या निशान सिंह का ऐसा मतलब क्लियर कुछ है मैसेज कि टिकट मिले ना मिले आप चुनाव लड़ेंगे? निशान सिंह टिकटार्थी है, लेकिन निशान सिंह कभी ये बात नहीं कहता कि टिकट मेरी जेब में है। अगर टिकट मेरी जेब में है या और किसी साथी की जेब में है, तो पार्टी की हैसियत क्या रह गई? पार्टियां तो स्क्रीनिंग कमेटियां बनाती हैं, पार्टियां सर्वे करवाती हैं, तब जाकर के कैंडिडेचर किसी व्यक्ति का तय होता है। अगर हमने ही तय करना है तो फिर हम तो पार्टी के प्रति वफादार नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि टिकट मेरी जेब में है, टिकट पार्टी ने देना होता है। पार्टी मुझे देगी, वेल एंड गुड, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। किसी और को देगी उसकी मत करेंगे। अच्छा, एक जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है लगातार 2 बार से यानी कि 10 साल से, पहले मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, आपने उनके साथ भी काम किया और अब नायब सिंह सैनी, जिस तरीके से लगातार दावा कर रहे हैं कि हम हरियाणा में तीसरी बार फिर सरकार बनाएँगे। आप 10 साल के कार्यकाल क्योंकि आप भी उसमें शामिल हैं, उनको कैसे देखते हैं और बीजेपी के दावे को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर संगठन के व्यक्ति थे। कभी राज में व्यक्तिगत रूप से उन्होंने काम नहीं किया था, तो मैं उनको देखता था, उनकी कार्यशैली को भी देखता था। तो पीछे हमारा कुछ समय उनके साथ गठबंधन रहा कि काम करने का उनका जो एक्सपीरियंस, जो तजर्बा है, वो शायद सरकार वाला नहीं नजर आया। और यही कारण था कि बहुत सारे लोगों में रोष था इस बात का कि सरकार हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। और मैं ये मानता हूं कि लोगों की नाराजगी जब भी वोट लिया गया, तो तभी माननीय मोदी साहब के नाम से लिया गया। तो तभी ऐसी बात होती जब हम सक्षम नहीं होते, हम ऐसी किसी पर्सनालिटी का नाम लेकर के वोट मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार प्रॉपर जिम्मेवारी नहीं निभा पाई। और ये मान के चलें कि जिस तरीके से किसान आंदोलनरत थे दिल्ली में बैठे जा करके, हरियाणा की सरकार ने किस तरीके से खड्डे खोदे, किस तरीके से उनको डिस्टर्ब किया, रोकने का प्रयास किया। इवन अब तो शंभू बैरियर और खनौरी के अंदर बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, जान गंवानी पड़ी, लोगों की जान माल की जो है ना बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, इस तरीके से बिहेव किया गया जैसे किसी और देश के लोग हों। तो ये सरकार का कोई रवैया जो था, कोई मुझे नहीं लगता कि समझदारी वाला हो या अच्छे किसी कोई प्रशासक जैसे होते हैं, वो रवैया नहीं था। अपने किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार वो गलत था। इन बातों को लेकर के प्रदेश के लोग बहुत रुष्ट हैं, नाराज हैं और भाजपा को बदलना चाहते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि आप इन 90 में से 70 सीटें भी आ जाएं, बड़ी बात नहीं कांग्रेस के लिए। किसानों का आपने ज़िक्र किया और ये अच्छी बात है। हालाँकि ऑन रिकॉर्ड ना सही ऑफ रिकॉर्ड आप ये बात उस वक़्त भी कहते थे जब आप सरकार में थे ऑन रिकॉर्ड कि किसानों की
मांग जो है वो जायज है। लेकिन मैं अजय सिंह चौटाला की बात करूं, वो किसान आंदोलन को बीमारी बताते थे और लोग उनका विरोध करते हैं। देखिए, मैंने जितनी भी बात कही, वीकली चंडीगढ़ के प्रेस के लोग आ जाते थे ऑफिस में, और मैं खुल के कहता था कि केंद्र की सरकार को किसान के प्रति हमदर्दी का रवैया रखना चाहिए, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए, देश का अन्नदाता है। हर बार ये कहते थे, मुझे कई बार कहा भी गया है ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको किन्होंने रोका? नहीं, मेरी पार्टी भी रोक सकती है, दूसरी पार्टी से भी ऐसी बातें नहीं, आती नहीं, निशान सिंह जी, लोग आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। जो लाड से जो 10 सीटें दी थी ना, आपकी नई पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को, बड़े लाड से जो अपने सिर पर हाथे बिठाया था, उन लोगों में गुस्सा भी है। क्या निशान सिंह ने ऐसा कुछ उस वक़्त राय दी थी कि हमें जिस तरीके से लोग माँग कर रहे हैं, कहीं न कहीं गठबंधन छोड़कर बाहर आ जाना चाहिए, किसानों का साथ देना हैं। चाहिए? एक बार नहीं, कई बार कहा था, और इवन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के लिए मैंने कंपेल किया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, उनको कहा कि उनसे मिलें और किसान की बात को उन तक पहुंचाने का काम करें, अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, और हम मिले भी। 1 घंटा उन्होंने टाइम दिया माननीय अमित शाह जी ने, और 1 घंटे में हमने पूरी बात कही कि इसको वाइंड अप करना चाहिए तो नुकसान होगा, किसान का भी होगा, देश के लोगों का भी होगा, भाजपा का भी होगा। तो हमने तो आपके माध्यम से खुल करके कहा कि ये गलत है, इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके परिणाम गलत होंगे। तो आज भी रिकॉर्ड में पड़ी हैं सारी चीजें, कोई भी देख सकता है उसको। निशान सिंह जी, आपका लंबा तजुर्बा है राजनीति का। आप कहीं न कहीं रीजनल पार्टियों के भविष्य को कैसे देखते हैं? जननायक जनता पार्टी का और इंडिया जन लोकदल का क्या भविष्य रहने वाला आगे चुनाव में? देखिए, ये परिवर्तन आते रहते हैं, इसके बारे में कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात नहीं कह सकता भी ऐसा ही होगा। बदलाव आते हैं। आज के दिन 2 राष्ट्रीय पार्टियां आपके समक्ष हैं हरियाणा में, कांग्रेस और बीजेपी। भाजपा से लोग रुष्ट हो गए, पहले भी इसी तरीके से माननीय हुड्डा साहब 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भाजपा के लोग 10 साल रहे। अब कितना समय निकलेगा, कांग्रेस को कितना समय लोग राजपाट देने का काम करेंगे, ये बदलाव आते रहते हैं। उसके लिए रीजनल पार्टी के बारे में मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता। अच्छा काम करेंगे तो लोग उनको भी ले आ सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप रीजनल पार्टी छोड़ के पहली बार बड़ी पार्टी में, कांग्रेस बड़ी पार्टी, देश में भी सत्ता में रही और प्रदेश में भी। जिस तरीके से हर एक विधानसभा में कहीं न कहीं हर जगह कैंडिडेट तैयार किए जा रहे हैं, हर किसी को थापी मारी जा रही है। कुमारी सैलजा बहुत बार कहती हैं कि इतने सारे लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है, भई तैयारी करो, तुम्हारी टिकट है, चुनाव होगा, टिकट एक को मिलेगी। तो क्या ज़्यादा टिकटार्थी होने का विधानसभा चुनाव में नुकसान नहीं होगा? देखिए, को पार्टी का भविष्य अच्छा हो, लोग पसंद करते हों, तो उसमें ज़्यादा कैंडिडेट आएँ, क्या नुकसान है उसका? कैंडिडेट आएँगे, वो ये यही तो उसका सबूत है कि पार्टी को लोग चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नुकसान हो, ना कोई थपकी मारने वाली बात। कौन किसी को कहता है? जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, कोई किसी को कहता है भी तू तू ये होर्डिंग लगा दे और तू जो है ना झंडा बांध ले और तू अपना कैंडिडेचर के लिए अपील कर, फलां कर, ऐसा कोई नहीं कहता है। तो अपने आप करते हैं लोग, और कोई बुराई नहीं मैं मानता हूँ। एक को टिकट मिलेगी, उसकी सभी मदद करेंगे। जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस वो कहीं न कहीं हिसाब मांग रही है, हरियाणा मांगे हिसाब बीजेपी से, कुमारी सैलजा अलग जन संदेश कहीं न कहीं वो यात्रा निकाल रही है, वो शहरों में जा रही है, तो ये गुटबाजी नहीं तो और क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना-अपना नज़रिया है देखने वाले का। मैं समझता हूँ कि शैलजा जी हों, दीपेंद्र हुड्डा जी हों, माननीय हमारे प्रधान जी हों, उदयभान जी, सभी लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए लगे हैं। वो फील्ड अलग-अलग है, किसी कोई किसी फील्ड में काम करता है, वो किसी में करता है। उसको हवा देनी है किसी विरोधी पार्टी ने, विरोधी नेता ने, तो वो कह सकते हैं इनमें फूट है। मुझे कोई फूट नज़र नहीं आती, मैं समझता हूँ कि पार्टी को मजबूत करने पे सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार निशान सिंह जी, और हमेशा ये बड़े खुले मन से, बड़ी बेबाकी से, दिल खोलकर बात करते हैं। और बड़ी बात, क्योंकि जब किसान आंदोलन था, भले ही ये सत्ता में थे, गठबंधन में इनकी पार्टी थी, हमेशा इन्होंने कहा कि किसानों की जो माँगें हैं वो जायज़ है, उनको माना जाना चाहिए। और निशान सिंह ने खुलकर कहा कि बहुत बार इन्होंने, चाहे दुष्यंत चौटाला की बात करें, अजय चौटाला की बात करें, जेजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से इन्होंने कहा था कि हमें बाहर आना चाहिए, लेकिन इनकी बात को कितना माना गया वो आपके सामने है। और ये फिर भी खुले मन से निशान सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी
अगर इनको यहाँ से मौका देती है तो ये चुनाव लड़ेंगे, जी जान से चुनाव लड़ेंगे। और अगर किसी और को भी अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ये उनकी मदद करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं 30 साल का संघर्ष, किस तरीके से ठहराव राजनीति पर, बड़ा लंबा तजुर्बा इनका है। आखिर जनता आप है, आपका क्या मानना है कि कहीं न कहीं इस बार टोहाना से कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होने वाला है और इस बार टोहाना से कौन विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।